Hello everyone, how are you? In previous two videos of instructions series, we have seen the data transfer instruction, arithmetic instruction, and now today we are a new instruction, that is a logical instruction of microprocessor 8085. So let's begin with the instruction. Let's begin with the logical instruction of microprocessor 8085. So first of all, here there are the 14 type of instructions, and in this instruction normally you can see that the logical operations are AND, OR, XOR, rotate, compare or complement type. All instructions are included inside this. You can see in the opcode AND operation is there, OR is there, XOR is there, rotate is there, compare is there, right? Complement is there. All instructions are there. All instructions we have to learn. Here you should remember that the result will be stored inside the accumulators. Okay, so let's start. Your first instruction you can see is ANA. What is ANA? ANA is nothing but add accumulator. What is that? Add accumulator. You can see here. What is that? Here you have to add. Simple. This instruction is very simple. You can remind it very easily. You can see that here there is an accumulator, and what may be the content of your accumulator, it get logically compared with the register or with the memory. Means यहाँ yes, here what happening कि what may be the यहाँ क्या हो रहा है कि जो भी आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसे लॉजिकली आप रजिस्टर के साथ या फिर मेमोरी के साथ कंपेयर कर रहे हो, और जो भी आंसर आ रहा है उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर कर रहे हो. एग्जाम्पल आप देख सकते हो ए एंड बी ए. What may be the content? This is the register. This is logically compared with your accumulator, and what may be the result that will stored inside the accumulator. मेमोरी भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं और रजिस्टर्स का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. अभी यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखेंगे, ANI इंस्ट्रक्शन. अभी तक हमने सारे इंस्ट्रक्शंस कवर किए. हमने सब में देखा है ट्रिक्स के हिसाब से कि इंस्ट्रक्शन एंडिंग विथ आई, दैट इज़ मतलब कि इमीडिएट टाइप. इमीडिएट टाइप मतलब यहाँ पर हमें डेटा की ज़रूरत है, यहाँ हमारा रजिस्टर मेमोरी नहीं रहेगा. सो सेम इंस्ट्रक्शन लाइक अ प्रीवियस, जैसे यहाँ पर ये होगा कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है वो लॉजिकली कंपेयर्ड होगा, सॉरी लॉजिकली एंड होगा विद दी 8 बिट डेटा. 8 बिट डेटा के साथ लॉजिकली एंड ऑपरेशन होगा एक्यूमुलेटर का और डेटा का, और फिर हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा. यू कैन सी इन द एग्जांपल 86 से जो भी डेटा है ये कंपेयर्ड होगा विद द एक्यूमुलेटर, और जो भी लॉजिकली एंड ऑपरेशन होगा और रिजल्ट स्टोर्ड हो जाएगा इनसाइड दिस. आप लोगों को पता है एंड के टेबल में सभी को पता होगा कि एंड ये इट्स अ नॉर्मल, यू शुड नो दैट कि एंड ऑपरेशन में सारे ऑपरेंड्स जो है मतलब दो लॉजिक्स होते हैं 1 और 0. तो 1 और 0 में का जो इसमें सिर्फ जब 1 1 जब होता है तभी आप लोगों का ऑपरेशन जो है वो 1 होता है. अदरवाइज सारे इसमें आपका एंड ऑपरेशन जो है वो लॉजिकली 0 आंसर आपको देता है. Now we can see the OR operation. ORA instruction is there and ORI instruction similar to AND, just only यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका accumulator जो है ये logically OR operation करेगा with the register और विद दी मेमोरी. अगर रजिस्टर नहीं होगा तो मेमोरी के साथ, मेमोरी नहीं होगा तो रजिस्टर के साथ और ऑपरेशन होगा एक्यूमुलेटर का. फाइन. यू कैन सी यहाँ पर रजिस्टर है, इसका और ऑपरेशन हो रहा है, और विद द एक्यूमुलेटर और रजिस्टर के बीच में और ऑपरेशन हो रहा है. जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा. अदरवाइज फिर हम लोग यहाँ पर मेमोरी का भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ORI इंस्ट्रक्शन. सिमिलर इंस्ट्रक्शन एंडिंग विद आई, मतलब कि डेटा इनका कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्टर और मेमोरी का. तो अभी जो भी और का कंटेंट मतलब एक्यूमुलेटर का कंटेंट और 8 बिट डेटा दोनों भी एक दूसरे के साथ कंपेयर्ड हो गए, लॉजिकली और ऑपरेशन होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा. फाइन. यहाँ पे मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है ऑपकोड ऑपरेंड क्या बता रहा है वो, और एग्जाम्पल तो आप पढ़ के ही आराम से समझ सकते हो. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज XRA इंस्ट्रक्शन. XRI इंस्ट्रक्शन ये ऑपरेशन है XOR का इंस्ट्रक्शन का. सिमिलरली और टेबल में क्या हो रहा है कि और टेबल में आपका ऑपरेशन जो है वो लॉजिकली सब इसमें 1 रहता है एक्सेप्ट 0 के वक्त. ओके. नेक्स्ट इज XRA XRI. XRA और XRI जो है वो XOR ऑपरेशंस है. इस XOR ऑपरेशंस में सारे ऑपरेशन 0 होते हैं एक्सेप्ट 1 0 और 0 1, तब ये ऑपरेशन 1 रहता है.
अदरवाइज ज़ीरो। इस ऑपरेशन में भी सेम वही हो रहा है कि जो भी कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर है वो रजिस्टर्स के साथ या फिर मेमोरी के साथ कंपेयर होगा, लॉजिकली सॉरी नॉट लॉजिकली कंपेयर होगा, इट्स विल गेट लॉजिकली एक्सऑर विद रजिस्टर और मेमोरी। जो भी आंसर आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली अब XRI में भी वही रजिस्टर और मेमोरी वर्क नहीं करेंगे। 8 बिट डेटा का कंटेंट 8 बिट डेटा और कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विल गेट लॉजिकली एक्सऑर और जो भी आंसर आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। यू कैन सी ऑल द एग्जाम्पल्स आर देयर। आई थिंक दे आर नॉट मच नीड इन डिटेल टू एक्सप्लेन। यही डेटा है, एक्सऑर हो रहा है एक्यूमुलेटर के साथ, जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा इनसाइड द एक्यूमुलेटर। नाउ RLC, RRC एंड RAL एंड RRR ये सारे के सारे रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शंस जो है, ये इंस्ट्रक्शन सारी की सारी रोटेट की इंस्ट्रक्शंस है। किसके इंस्ट्रक्शंस है? रोटेट की इंस्ट्रक्शंस है। ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये है रोटेट एक्यूमुलेटर टू द लेफ्ट। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो भी एक्यूमुलेटर है वो लेफ्ट साइड में रोटेट हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है हमारे D0 to D7 बीट जो है, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है कि आपका जो D0 एक तो पोजीशन है वहाँ पर आपका D7 आ जाएगा, मतलब एक एक बिट जो है फ्रॉम D7 टू D6 का D5 पर आ जाएगा। ऐसे लेफ्ट साइड में एक एक बिट आ जाएगा। और सिमिलरली राइट साइड में इसका अपोजिट होगा। राइट साइड में क्या होगा कि आपका जो भी एक्यूमुलेटर है, जो भी कंटेंट मतलब राइट साइड में ये होने वाला है कि आपका जो भी एक्यूमुलेटर का बिट है, बाइनरी बिट ऑफ योर एक्यूमुलेटर विल गेट रोटेट टू द लेफ्ट बाय 1 पोजीशन। मीन्स आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि आपका भी जो D0 बिट है वो राइट साइड में मतलब D0 D1 पर, फिर D1 D2 पर, ऐसे सरकते सरकते राइट साइड में D0 D7 पोजीशन पर आ जाएगा। नाउ RAL इज़ नथिंग बट रोटेट योर एक्यूमुलेटर टू द लेफ्ट थ्रू दी कैरी। सिमिलर टू प्रीवियस, जैसे यहाँ पे यही होने वाला है कि आपके जो D7 बीट है वो प्लेस्ड हो जाएगा इन द कैरी फ्लैग। ओके, देन RAR इंस्ट्रक्शन वो भी वही बोल रहा है कि रोटेट करो एक्यूमुलेटर को टू द राइट साइड थ्रू दी कैरी। तो इसके अंदर भी वही हो रहा है कि ईच बाइनरी बीट ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी रोटेट टू द राइट बाय 1 पोजीशन थ्रू द कैरी फ्लैग। वही आपको बताया कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है वो राइट साइड में मूव हो रहा है विद द कैरी फ्लैग। और यहाँ पर जो कैरी फ्लैग है उसके अंदर हम D0 बीट को रखेंगे राइट इन द कैरी फ्लैग। क्यों? क्योंकि हमारा जो D0 बिट है वो क्या होने वाला है, जो D7 पोजीशन है वहाँ पे D0 जाने वाला है, इसीलिए रिजल्ट को हम कैरी फ्लैग में स्टोर कर रहे हैं। नाउ CMC इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट, CMC इज़ अ कॉम्प्लीमेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। नॉर्मली वी नो दैट कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। इसमें 2 इंस्ट्रक्शंस आती है। वन इंस्ट्रक्शन इज CAM दैट आई हैव नॉट रोट हियर। वो इंस्ट्रक्शन जो है उस इंस्ट्रक्शन में जो भी कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर होगा वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, मतलब जो भी रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आ गया है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, दैट इज़ CMA इंस्ट्रक्शन। और अभी ये CMC है यहाँ पर, तो CMC इंस्ट्रक्शन सिमिलर है। यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैरी, मतलब जो भी आपका कैरी आएगा वो कैरी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर 0 आया तो वो 1 हो जाएगा, 1 आया है तो 0 हो जाएगा। ठीक है। STC फ्लैग जो है वो कैरी फ्लैग है, जो क्या करता है आपके मतलब वो कैरी फ्लैग को सेट करने का काम करता है, इसीलिए उसे सेट कैरी फ्लैग बोला जाता है। रिसेट माने 0, सेट यानी कि 1, ये कैरी फ्लैग को सेट करने का काम करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आर द कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन। नॉर्मली 8 बिट डेटा हो, रजिस्टर्स हो, मेमोरी हो, इनको हम लोग कंपेयर करते हैं विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ ग्रेटर और लेस। अगर ऐसे की सिचुएशन आ जाए जहाँ ग्रेटर, इक्वल, लेस, ये सिचुएशंस को डिटरमाइन करना है तो फिर हम कंपेयर इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। जो भी हमारे कंटेंट है इसे हम एक्यूमुलेटर के साथ कंपेयर करते हैं। सबसे पहला वही है CMP। वही हो रहा है कि जो भी हमारा रजिस्टर और मेमोरी का जो भी कंटेंट है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं विद द एक्यूमुलेटर राइट। ये यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे नॉर्मली 2-3 सिचुएशंस बनती है। जब हमारा एक्यूमुलेटर छोटा हो रजिस्टर और मेमोरी से तो कैरी फ्लैग सेट होता है। जब एक्यूमुलेटर और रजिस्टर मेमोरी इक्वल हो तो 0 फ्लैग सेट होता है। व्हेन एक्यूमुलेटर इज़ ग्रेटर देन रजिस्टर और मेमोरी तो फिर कैरी और 0 फ्लैग जो है वो रीसेट हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा डेटा को कोई सवाल नहीं है क्योंकि दिस इज़
द रजिस्टर ऑफ मेमोरी सिंपल इंस्ट्रक्शन इज देयर। जो CPI इंस्ट्रक्शन है सिमिलर टू द प्रीवियस, जिस यहाँ पे हमारा रजिस्टर और मेमोरी नहीं आएंगे, डेटा आएगा। तो जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो डेटा के साथ में कंपेयर होगा और उसमें भी सेम कंडीशंस आएंगी कि अगर हमारा डेटा जो है एक्यूमुलेटर जो है अगर वो छोटा रह गया डेटा से तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। अगर हमारा एक्यूमुलेटर इक्वल टू डेटा हो गया तो ज़ीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। जब हमारा एक्यूमुलेटर बड़ा होगा डेटा से तो कैरी और ज़ीरो फ्लैग जो है वो रीसेट हो जाएगा। इन दिस वे आप लोगों की ये इंस्ट्रक्शंस है CMP एंड CPI। CMP का इंस्ट्रक्शन है CMPB और ये M, क्योंकि ये एक रजिस्टर है और ये एक मेमोरी है। अंडरस्टूड। कंपेयर हो रहा है, कंडीशंस जो तीन है उस पर से आप डिटरमाइन कर सके कि कौन सा फ्लैग सेट हुआ है। सिमिलर आई में भी कंटेंट ऑफ डेटा इसके साथ कंपेयर हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इन दिस वे मुझे ऐसे लगता है आई हैव कवर ऑल द लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हियर एंड विद दिस इंस्ट्रक्शन सेट्स का ये जो भाग है ये कंप्लीट नहीं होता है। इसमें एक और पार्ट है जंपिंग इंस्ट्रक्शंस दैट हैज़ नॉट रिटन हियर बट आई विल ट्राई टू टेल यू इन ए शॉर्ट। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस में जंप इंस्ट्रक्शन आती है जिसमें जंप किया जाता है। उसमें जंप दो प्रकार से कंडीशनली और अनकंडीशनली होता है। और एक और इंस्ट्रक्शन आती है जिसका नाम है कॉल। तो वो कॉल इंस्ट्रक्शन भी कंडीशनली और अनकंडीशनली टाइप होते हैं। ठीक है, और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे हमारे इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। वहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टॉप हो जाता है। हर चीज़ का एक स्टॉपिंग पॉइंट होता है, तो वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस इसमें मेंशन नहीं है, फिर भी मैं आपसे विद द कंप्लीशन ऑफ दिस आई विल टेल दैट टू ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे हम कंट्रोल कहते हैं। HRT आप लोगों के HRT क्या करता है, आपके प्रोग्राम को स्टॉप करने का काम HLT आपको हेल्प करता है। ठीक है, नूप जब आपके इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम को आप रन करते हो और वहाँ पर नूप ऐसा लिख कर आए तो अंडरस्टूड करिए कि यहाँ पर कोई भी ऑपरेशंस नहीं हो रहा है। तो इन दिस वे हम लोगों ने सारी इंस्ट्रक्शंस कवर की। प्रीवियस में डेटा ट्रांसफ़र और हम लोगों ने अरिथमेटिक लिया, या हमने लॉजिकल लिया। अलॉन्ग विथ मैंने आपको जंप इंस्ट्रक्शंस के अंदर जंप और कंट्रोल के बारे में जंप और कॉल और सेट के बारे में, रीसेट के बारे में बताया। और जो कंट्रोल है उसके अंदर लूप और HLT आती है, और उसके साथ हमने सारी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कवर की। और विद दिस हमार इंस्ट्रक्शन सेट्स ऑफ 8085 इज गेट कंप्लीटेड। सो प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, सो दैट इन अपकमिंग वीडियो या फिर इसी वीडियो में मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। और अगर आपको कोई डाउट है सो वी विल सॉल्व योर डाउट्स इन अपकमिंग वीडियोस। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज, क्योंकि ये वीडियोस में हमने सब बेसिक कवर किया है। प्लीज़ पूरी प्लेलिस्ट देखिए, पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें पूरा बेसिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम पिन कॉन्फ़िगरेशन टिल लॉजिक पूरा कवर्ड है। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस वीडियो, सी ऑल द वीडियोस। इफ़ यू हैव एनी डाउट मेक कॉमेंट इन कॉमेंट सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।